8 ऐसी फ्रेंचाइजी जो तुम 2026 के अंदर ले सकते हो। अगर तुम 2026 के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, कोई नया आइडिया ढूंढ रहे हो लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा, तुम चाहते हो मैं किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लूं, तो भैया इस वीडियो के अंदर 8 ऐसी फ्रेंचाइजी बताने वाला हूं जो 2026 के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने ये फ्रेंचाइजी ली तो आप इस फ्रेंचाइजी से लगभग 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 8 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हो। भाई साहब प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी बता रहा हूं बहुत सारी स्टडी करने के बाद। नॉर्मल फ्रेंचाइजी नहीं है, मैं फ्रेंचाइजी का नाम भी बताऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा और कितनी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर लगेगी, सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस से तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम्हें नॉलेज हो जाए कि 2026 में अगर बिजनेस करना है या फ्रेंचाइजी लेनी है, किन किन सेक्टर के अंदर जाना चाहिए और कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। तो भाई साहब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक धीमान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। भाई साहब मैं कार्तिक धीमान डेली चैनल पे आपका स्वागत है। इसी मेन चैनल के ऊपर मैं आपको डेली वीडियो देखता हूं। रोज शाम को 4 बजे आपके लिए वीडियो आ जाती है। आपको कुछ नया बिजनेस देता हूं, कुछ नया माइंडसेट देता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है और जो डेली 4 बजे वीडियो देखता है, भाई साहब वो 30 दिन बाद है ना एक अलग आदमी बन जाता है। क्योंकि हर धंधे की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक तुम्हारे माइंड में आइडियाज नहीं आएंगे। तो भैया आज की वीडियो में मैं तुम्हें बिजनेस नहीं बता रहा हूं, आज मैं फ्रेंचाइजी बताने वाला हूं। मतलब मेरे पास इतनी सारी डिमांड आई थी, लोगों ने कहा था कार्तिक सर फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है। तो भाई साहब 8 फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। 2 नहीं बताऊंगा, 4 भी नहीं, सीधा 8 फ्रेंचाइजी बताऊंगा। कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या क्या इनके फायदे नुकसान है, सब कुछ डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। देखो फ्रेंचाइजी लेने का फायदा पता बॉस क्या है? फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा फायदा आज की डेट में यह है कि आपको है ना एक ब्रांड का नाम मिल जाता है जिसके कस्टमर ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। देखो बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भैया एक प्रॉपर सिस्टम बनाना, एक प्रॉपर एसओपी बनाना और सबसे बड़ी चीज आपको प्रॉपर क्लाइंट बेस बनाना मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। आज आप बड़े बड़े ब्रांड्स इतने मार्केट के अंदर, आप किसी की भी फ्रेंचाइजी लेके पैसा कमा सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं 8 फ्रेंचाइजी के बारे में पूरी जानकारी दे पाऊं ताकि 2026 के अंदर अगर अच्छा पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, तो भैया ये फ्रेंचाइजी आपकी मदद कर लेगी। कौन सी फ्रेंचाइजी है आओ बात कर लेते हैं। नंबर 1 फ्रेंचाइजी बात कर लेता हूं, चाय सुट्टा बार। भाई साहब चाय सुट्टा बार यानी अनुभव दुबे जो कि फाउंडर है चाय सुट्टा बार के, ये फ्रेंचाइजी में सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी मानता हूं। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए का है और आप फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है ये फ्रेंचाइजी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। देखो इस फ्रेंचाइजी में ज्यादा आपको है ना दिक्कतें नहीं आती, समझ लो मेरी बात। तो ये फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। वैसे चाय सुट्टा बार की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी फ्रेंचाइजी के लिंक भी डाल देता हूं कि कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो, या तो उनका फोन नंबर या उनका वेबसाइट लिंक। बताओ और क्या चाहिए? कार्तिक धीमान बैठा, टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि मेरे साथ जब तक जुड़े रहोगे ना धंधे का पूरा ज्ञान देता रहूंगा। समझ रहे हो ना? तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर डेली बिजनेस सीखना है तो। चलो जी, पहली फ्रेंचाइजी समझ में आ गई। अगर 10 से 15 लाख रुपए का बजट है तो चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो। इस फ्रेंचाइजी का फायदा यह है, डेली यूज की आइटम है। देखो चाय हुआ, खाना हुआ, फास्ट फूड हुआ, ये ऐसी आइटम है कोई भी स्किप नहीं करता। आजकल के जो स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है, वो क्या करती है भाई साहब, वो आज के टाइम में चाय सुट्टा बार पे शाम को जाती ही जाती है। इसका नाम ही चाय सुट्टा बार है, सुट्टा नहीं मिलता यहाँ पे केवल चाय मिलता है और आपको फास्ट फूड मिलता है। तो बहुत ही प्यारी फ्रेंचाइजी है। मतलब चाय सुट्टा बार को मैं पता हूं पहले नंबर पे क्यों रखा है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी की खास बात ये है कि ये प्रूवन है। मतलब अगर आपने फ्रेंचाइजी ली, शायद ही कोई रेयर केस होगा कि किसी की फ्रेंचाइजी ना चली हो। अच्छे लेवल पे लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से तो मैं भी मिला हुआ हूं जो ऑलरेडी चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। और अगर किसी की बंद भी हुई है ना, पता वो उन्हीं की बेवकूफी की वजह से बंद हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप केवल भैया फ्रेंचाइजी खोल के बैठ गए और आपने सर्विस पे ध्यान नहीं दिया।
भाई साहब कंज्यूमर सर्विस पे तो ध्यान देना पड़ेगा, एक्टिवली काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो सबसे मेन कोर चीज है धंधे की। अगर वही छोड़ दोगे तो फ्रेंचाइजी का नाम ही क्या करेगा, बात समझ आ रही है। तो नंबर दूसरी फ्रेंचाइजी की भी बात कर लेते हैं। नंबर 2 फ्रेंचाइजी है फर्स्ट क्राई फ्रेंचाइजी। फर्स्ट क्राई की मैं बात करूं, यानी अगर आप बच्चों की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, यानी बच्चों के कपड़ों की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, फर्स्ट क्राई सबसे बढ़िया है। मतलब बच्चों के जो कपड़े हैं, खिलौने हुए, टॉयज हुए, ये सारी चीजें कहां मिल जाती है, ये फर्स्ट क्राई के अंदर मिल जाती है। भाई साहब इतनी प्यारी फ्रेंचाइजी, और इसको लेने के लिए आपको कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर 20 से 25 लाख रुपए का भी आपका इन्वेस्टमेंट बजट है, ये फ्रेंचाइजी आपके लिए और क्या चाहिए। सोचो 20 से 25 लाख रुपए के अंदर आपको ये पूरी फ्रेंचाइजी मिल जाती है। और मैं पूरी कॉस्ट जो बता रहा हूं, मैं केवल फ्रेंचाइजी की कॉस्ट नहीं बता रहा, मैं पूरी ओवरऑल बता रहा हूं कि पूरी सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए। बात समझ आ रही है। फर्स्ट क्राई का बेनिफिट पता क्या है, देखो बच्चों की इंडस्ट्री इंडिया में आज भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि अगर आपने इसको हल्के में ले लिया ना, आप खत्म हो गए। बात समझ आ रही है। क्योंकि बच्चों की इंडस्ट्री में हमेशा कहता हूं, कभी कोई बिजनेस समझ में ना आए ना, बच्चों के प्रोडक्ट्स के अंदर घुस जाओ, क्योंकि आज के टाइम में लोग अपने ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करते जितना अपनी वाइफ और बच्चों के ऊपर कर देता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कोर है पूरे इंडिया का। देखो कंज्यूमर बिहेवियर जिस दिन समझना शुरू कर दोगे ना धंधे में, उस दिन धंधे में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, बिजनेस ऑलरेडी कर भी रहे हो, एक चीज समझना, दिमाग इतना खुला रखना, ये देखना, ये मत देखो कि ब्रांड क्या कर रहा है, ये देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि भैया अगर आपने लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया ना, भाई साहब आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर कैसे अपना पहला कदम लेता है, वो क्या क्या चूज करता है, वो पहली प्रायोरिटी किसे रखता है, और सबसे बड़ी बात कि वो पैसा कितना खर्च करता है, अपने किस फैमिली मेंबर पे कितना पैसा खर्च करता है, कितनी जल्दी खर्च करता है। तो ये सारी चीजें देखना और समझना, बात समझ आ रही है, इसी को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अगर तुम कहोगे किसी दिन डिटेल में तसल्ली से समझाऊंगा बॉस, लेकिन आज फ्रेंचाइजी की बात करूं तो फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी 20 से 25 लाख रुपए की आराम से मिल जाएगी। और इस फ्रेंचाइजी के बारे में भी अगर और जानकारी चाहिए या अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूं, और क्या चाहिए। तीसरी फ्रेंचाइजी है डीटीडीसी। भाई साहब कुरियर सर्विस के अंदर अगर कुछ करना चाहते हो तो डीटीडीसी सबसे बढ़िया है। मैं ब्लू डार्ट इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि है ना बहुत ज्यादा कंप्लाइंस है, बहुत ज्यादा दिक्कत है उसके अंदर, मतलब उनकी तरफ से मैं गाइडलाइन आती है, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डीटीडीसी सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी है। एक तो इसको लेने के लिए है ना आपको 5-10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। इसको लेने के लिए आपका बजट अगर 50,000 का है ना, 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर आपकी पूरी फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी, और क्या चाहिए। इतनी सस्ती फ्रेंचाइजी है, और भाई साहब पोटेंशियल तुम्हें क्या ही बताऊं, महीने की 20 से 30,000 भी मिनिमम लेवल पे कहीं नहीं गए, और अगर अच्छे से काम करने लग जाओगे तो इनकम पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाता है। तो डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। देखो लॉजिस्टिक के अंदर अगर घुसना चाहते हो, कुरियर के अंदर घुसना चाहते हो, तो ये फ्रेंचाइजी टॉप नॉच है 2026 के अंदर। देखो मैं आज कोई भी ऐसी फ्रेंचाइजी तुम्हें नहीं बता रहा कि जो 2025 के अंदर लोगों की अच्छी परफॉर्म नहीं की। मैंने पूरा डाटा पढ़ा, और डाटा पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि 2026, 27, 28, 29, 30 5 सालों तक टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चौथी फ्रेंचाइजी का नाम है वाव मोमोज। भाई साहब मोमोज खाने के शौकीन हो, खाने पीने के शौकीन हो मेरी तरह, तो भैया वाव मोमोज से बढ़िया क्या है। बात समझ आ रही है। तो वाव मोमोज की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो। अगर आपका बजट 25 से 30 लाख रुपए का है तो वाव मोमोज की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। वैसे तो वो कहते हैं 20 लाख से शुरू हो जाती है, पर ओवरऑल जो कॉस्ट आ जाती है वो 25 लाख रुपए की आ जाती है। 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक के अंदर आपकी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी वाव मोमोज की। थोड़ा सा बस एक बात का ध्यान रखना, लोकेशन का ध्यान रखना, क्योंकि लोकेशन का है ना बहुत बड़ा रोल होता है फूड के बिजनेस के अंदर। वाव मोमोज के आप जितने भी आउटलेट देखोगे ना, हाईवे साइड हुआ, मॉल वाली साइड में हुआ, ये जहां पे क्राउडेड प्लेस होती है, बात समझ आ रही है। जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, चाहे वाव मोमोज हो, हल्दीराम हो, चाहे डोमिनोज हो, ये पता क्या करते हैं, ये क्राउडेड प्लेस के अंदर करते हैं। चाहे कोई बड़ा मंदिर हो आपके शहर के अंदर, या कोई बस स्टैंड वाला इलाका हो, मतलब जहां सबसे ज्यादा क्राउड आता है। बात समझ आ रही है। तो लोकेशन का ध्यान रखना। वाव मोमोज की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए का बजट आएगा, और भाई साहब प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर इसके लिए भी अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूं, क्या ही चाहिए। बात समझ आ रही है ना। और भाई साहब अगर तुम्हारे माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कार्तिक सर हमें फ्रेंचाइजी नहीं लेनी, हमें है ना खुद का बिजनेस करना है। भाई साहब तुम्हें बताया था मैंने, 25,000 के अंदर अगर पानी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, वाटर बोतल का, भाई साहब तुम्हारे लिए पूरी ई बुक रेडी कर दी है। पूरी ई बुक
बुक 55 पेजेस की ई बुक है, 54 से 55 पेजेस की, और 44 टू 55 पेजेस इंग्लिश हिंदी दोनों में है वो, ठीक है। इंग्लिश वाले फॉर्मेट में मैंने बनाई है। उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वो बताया कि 25,000 के अंदर कैसे पानी का बिजनेस किया जाता है, कोई प्लांट मशीनरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, व्हाइट लेबलिंग मॉडल से कैसे पानी का बिजनेस खड़ा किया जाता है। और आज मैं प्राउडली ये कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा ब्रांड मैं आज की डेट के अंदर खड़ा कर चुका हूं पानी के बिजनेस के अंदर। तो लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है खुद का पानी का ब्रांड कराने में, और सिर्फ 25,000 में। अब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल 25,000 में हो जाता है। अगर वो चीजें सीखना चाहते हो, वो ई बुक लेना चाहते हो, तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए। और आज आप मेरी वीडियो देखने आए हो तो आपके लिए आज ऑफर भी दे देता हूं। वो ई बुक आपको 10,000 20,000 रुपए में नहीं मिल रही, कमाओगे तो उससे आप अच्छा खासा पैसा, लेकिन वो ई बुक आपको मिल रही है केवल 399 के अंदर, केवल 400 रुपए के अंदर। अगर ई बुक अभी के अभी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करो, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी ई बुक परचेज करो, और परचेज करने के तुरंत बाद ही आपके ईमेल के अंदर आ जाएगी। और क्या चाहिए। और कमाल की बात, जब बिजनेस सेटअप करोगे लेकिन मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आपको एक नंबर भी मिलेगा, उस नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। यानी पूरा बिजनेस आपकी मैं सेटअप कराने में भी मदद करता हूं। बात समझ आ गई। तो भैया ये मेरी ई बुक है। अब बात कर लेते हैं 5वीं फ्रेंचाइजी के बारे में। 5वीं फ्रेंचाइजी है जंबो किंग के नाम से। भाई साहब, वड़ा पाव के अंदर अगर कोई फ्रेंचाइजी करनी है, फास्ट फूड से रिलेटेड कुछ और फ्रेंचाइजी अगर जानना चाहते हो तो जंबो किंग सबसे प्यारी फ्रेंचाइजी है। क्योंकि जंबो किंग इतनी प्यारी फ्रेंचाइजी है, क्या ही बताऊं। क्योंकि इसकी जो है ना सबसे खास बात बताऊंगा, हर आउटलेट सक्सेसफुल है। ये मुझे सबसे प्यारी बात लगती है। इनका जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा जबरदस्त है, थोड़ा सा अटेंटिव है। क्योंकि इनका फोकस सिर्फ एक जगह है, मल्टीपल फ्रेंचाइजी नहीं बनानी, चुनिंदा लोगों को देनी है, लेकिन ऐसे लोगों को देनी है और उनको ऐसा ट्रेंड करना है ताकि वो प्रॉफिटेबल धंधा बना पाए। तो ये फ्रेंचाइजी की पावर है जंबो किंग के बारे में। जंबो किंग के बारे में अगर और ज्यादा जानना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूं। जंबो किंग की फ्रेंचाइजी भी आपको 5 से 10 लाख रुपए की पड़ जाती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, केवल 5 से 10 लाख रुपए में पूरी फ्रेंचाइजी मिल जाती है। और क्या चाहिए, सस्ती भी है और भैया सपोर्टिव भी है। और क्या चाहिए। तो जंबो किंग मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली। छठी फ्रेंचाइजी की अगर मैं आपके सामने बात करूं, जिसका नाम है टंबल ड्राई। देखो, लॉन्ड्री के अंदर अगर बिजनेस करना है, लॉन्ड्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। आज के टाइम में देखो ना भाई साहब, किसी को कपड़े धुलवाने, कपड़े सुखाने, क्या है आज के टाइम में कोई स्पेसिफिक ब्रांड ही माइंड में नहीं आता, और एक ब्रांड माइंड में आता है, टंबल ड्राई। टंबल ड्राई एक लॉन्ड्री सर्विस से रिलेटेड ब्रांड है, बहुत ही प्यारा ब्रांड है। आज के टाइम में मेट्रो सिटीज के अंदर, ज्यादातर सिटीज के अंदर बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहा है। इसकी फ्रेंचाइजी लेके लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो इनकी फ्रेंचाइजी आपको 15 से 20 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी। इनकी फ्रेंचाइजी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेंशन लेने वाली बात आधी तो यही खत्म हो गई। बात समझ आ रही है। 6 की 6 फ्रेंचाइजी की लिस्ट दे चुका हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जो भी फ्रेंचाइजी दे रहा हूं ना, बहुत रिसर्च करके दे रहा हूं। ऐसे उठा के वीडियो नहीं बनाता कार्तिक धीमान। कार्तिक धीमान अगर कोई बिजनेस बताता है ना, बंदूक की नोक पे भी पूछोगे ना, कार्तिक धीमान यही कहेगा कि ये फ्रेंचाइजी बहुत ही रिसर्च करके तुम्हें बताई है कि जो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। और क्या चाहिए। 7वीं फ्रेंचाइजी है गो मैकेनिक के नाम से। अगर तुम्हें ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर कोई फ्रेंचाइजी लेनी है तो भैया गो मैकेनिक की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। वैसे तो स्टार्टिंग इसकी होती है 25 लाख से शुरू, लेकिन भाई साहब प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा। इस फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने रिसर्च की है। दिल्ली गुड़गांव के अंदर स्पेशली इनका बहुत बड़ा हब है बिजनेस का, और आप अपने शहर के अंदर इस फ्रेंचाइजी को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप कर सकते हो। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है इनके यहां हो जाती है। और क्या चाहिए। तो भैया ये फ्रेंचाइजी मेरी तरफ से तो हरी झंडी है, ठीक है। इसकी भी फ्रेंचाइजी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इनका कॉलिंग नंबर या इनका जो अप्लाई करने का फॉर्म होता है उस पे जाके तुम फिल कर सकते हो, इनके बारे में और ज्यादा जान सकते हो। देखो, जानने का पैसा नहीं लगता, तो हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग कई बार डर जाते हैं, यार इस फ्रेंचाइजी के बारे में हम इतना ज्यादा कैसे जानेंगे। फोन पे बात करो ना, एजेंट से बात करो, कोई पैसे बताने के पैसे थोड़ी ले रहा है, बताओ मुझे। तो छाती ठोक के पूछा करो, यू आर बिजनेसमैन भाई, आज धंधा शुरू नहीं किया तो दिक्कत क्या है, आने वाले टाइम में तो करोगे ना। तो बिजनेसमैन की तरह बिहेव करना बंद करो। मैं देखता हूं लोग बड़े डरे डरे रहते हैं, टेंशन नहीं लेनी बॉस। कार्तिक धीमान कॉन्फिडेंस देता है ना लोगों में। आप मेरी एनर्जी देखो, क्या लग रहा है आपको, डर लग रहा है आंखों में, कहीं नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। तो डर डे वन से खत्म कर दो, आज के आज ही। बात समझ रहे। और भैया 8वीं फ्रेंचाइजी है भैया पतंजलि स्मॉल आउटलेट। पतंजलि का आउटलेट आप बना सकते हो। 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी वो बन चुकी है भैया, 50,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, हल्की बात नहीं है। तो पतंजलि का आउटलेट आप ले सकते हो। टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो 5 से 10 लाख रुपए का आपका बजट है। वैसे तो 50,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, बहुत ही छोटे लेवल पे, लेकिन एक अच्छी छोटी सी
फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है, अच्छी वाली बात कर रहा हूं, तो वो 5 से 10 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी ही आएगी पूरी। लोकेशन मिला के मैं सारी चीज जोड़ के बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से। तो पतंजलि से आप बात कर सकते हो, वैसे तो उनकी बहुत सारी वेबसाइट है, उसके बारे में जान सकते हो। इनकी मेगा फ्रेंचाइजी भी होती है, मतलब जिस लेवल का आपका बजट बढ़ता चला जाएगा उस लेवल की फ्रेंचाइजी बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने तुम्हें बता दिया 8 की 8 प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी। और भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 बनाऊं जिसके अंदर मैं तुम्हें 25 फ्रेंचाइजी बताऊं जो 2026 के अंदर प्रॉफिटेबल रहेगी, और कैसे उनके लिए अप्लाई करना है, क्या इनके फायदे नुकसान है, कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर पूरी जानकारी वाली डिटेल्ड वीडियो चाहते हो 15 से 20 मिनट की या 25 मिनट की, तो कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2। और मैंने बताया था अगर 25,000 में पानी का बिजनेस शुरू करना है तो ई बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली 4 बजे आता हूं तुम लोगों के लिए बिजनेस आइडिया लेके। क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस आइडिया के लिए तो कार्तिक दीवानी याद आएगा ना, क्योंकि मैं ही तो हूं इंडिया का पहला बिजनेस आइडिया कोच जो देता हूं नए नए बिजनेस आइडिया।